आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम परवीन बानो है। मैंने अपना एमए इंग्लिश लिटरेचर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। मुझे 14.5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रहती हूँ, तो कोरिया जिला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे कोल, गोंड, तेली, अहिर, रजवार और भी जनजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। कोरिया जिला के प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने में अमृतधारा, रमदाह जलप्रपात, गौरघाट जलप्रपात, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। कोरिया जिले में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी है, यहाँ कोरिया पैलेस भी है। वही हम बात करते हैं कोरिया जिले में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की, तो यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, चूना पत्थर, रेड ऑक्साइड। कोरिया जिले की संस्कृति जो है यहाँ, वो भी बहुत बहुत ही अच्छी है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के प्रमुख त्योहार छेरछेरा, नवाखाई, जो बहुत हमारे मन को मोहती है, और इन संस्कृतियों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जो पारिवारिक एकता को बढ़ाता है। तो मैं कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड कोरिया जिला का मुख्यालय भी है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड संकुल कटकोना शासकीय प्राथमिक शाला आजाद नगर में मैं पदस्थ हूँ, और मेरे विद्यालय में वर्तमान समय में 54 बच्चे हैं, और सारे बच्चे जो हैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं, आदिवासी हैं। तो मैं अपने विद्यालय में छात्रों को संपूर्ण विषय पढ़ाती हूँ, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण। कक्षा 3वीं से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाती हूँ। मेरे पास सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी बच्चों का स्तर एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे छोटी सी गतिविधि से बहुत कुछ सीख जाते हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारी गतिविधि करने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं, और हमारे पास भी सोचने का समय नहीं होता कि हम कौन सी गतिविधियों का उपयोग करें ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। वहीं हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहरी ज्ञान से कैसे जोड़ें। तो कुछ गतिविधियों का उपयोग तो हम अपने विद्यालय में करते ही हैं, ताकि बच्चों के ज्ञान को हम बाहरी वातावरण से जोड़ सकें। तो आइडियाज़ हमें खोजने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं, और हम भरपूर प्रयास भी करते हैं विद्यालय में, ताकि हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें। वहीं अभी अरविंदो सोसाइटी के तहत हम इनोवेटिव पाठशाला में काम कर रहे हैं। अरविंदो सोसाइटी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो नवाचार किया जाता है, कबाड़ से जुगाड़, जहाँ पर हमारे पैसे नहीं लगते, जिस तरह से टीएलएम बनाए जाते हैं, गतिविधियाँ की जाती हैं, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला इस जीरो इन्वेस्टमेंट नवाचार को, जिसके लिए मैं अरविंदो सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इनोवेटिव पाठशाला के साथ जुड़कर जब मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि एक ही कंटेंट को, एक ही टॉपिक को मैं किस तरह से पढ़ा सकती हूँ बच्चों को। उसमें एक ही टॉपिक को इतना एक्सटेंड करके बताया गया, उसमें इतनी सारी गतिविधि दी गई जो मैं शायद मैंने पहले कभी सुझाया नहीं कि, या मुझे कभी मेरे दिमाग में आया नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं चारों सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, और चीज़ों को समझने का भी मैं बहुत प्रयास करती हूँ। और हमारे जो सर हैं मिस्टर ओम रूपांतर, जो अरविंदो सोसाइटी के तहत हमको गाइड कर रहे हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, बहुत मोटिवेट करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। और जो वो प्रशिक्षण देते हैं हमें, उस प्रशिक्षण से हमने सीखा कि हम और कितनी अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जिस तरह से वो हमारी क्लास लेते हैं, एज अ स्टूडेंट हमें पढ़ाते हैं, तो एक अच्छा आइडिया देते हैं वो। और किस तरह से हम बच्चों को समझाना है, हमें किताब भी नहीं खोलना है, और हम सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को ईजिली समझा पाते हैं। अभी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इनोवेटिव पाठशाला की, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कुछ एक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो करने के लिए एकदम ईगर रहते हैं कि हमें ये एक्टिविटी करना है, और ग्रुप में सेंड करना है, मैडम को दिखाना है। और वो भी ये समझ पा रहे हैं कि आसपास की चीज़ों से हम किस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, कि हम यहाँ से भी पढ़ने मिल सकता है, कोई नवाचार कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसमें भी उनको बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। तो
इसके लिए मैं अरविंदो सोसाइटी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। और हम इनके तहत जुड़कर काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू ओम सर, और आप सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।